आचार्य चाणक्य जी ने अपने नीतियों के बल पर महाशक्तिशाली नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद वंश के राजा धनानंद ने चाणक्य जी को अपमानित किया था, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को कभी जाहिर नहीं होने दिया। क्रोध को हथियार बनाकर उन्होंने अपने शत्रु का समूल नष्ट कर दिया था। आचार्य चाणक्य जी की यह बातें हमें न तो सिर्फ अपने जीवन में उतारनी चाहिए, बल्कि राजनीति और पड़ोसी देशों से कूटनीति में भी चाणक्य जी के नीतियों का पालन करना चाहिए। तभी अपने शत्रु को धूल चटाकर उसका समूल नाश कर सकते हो। दोस्तों, आज हम चाणक्य नीति में वर्णित ऐसी प्राचीन नीति के बारे में बात करेंगे जिससे जानकर आप अपने दुश्मन को बड़ी ही आसानी से धूल चटा सकते हो। चाणक्य जी की इस शत्रुनाशक नीतियों को जानने के लिए इस चमत्कारिक वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर इस नीति से दुश्मनों का बाजा बजाना है और अपने शत्रु को कदमों में गिराना है तो इसे लास्ट तक जरूर देखें और आखिर के 2 पॉइंट आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार दुश्मनों को कैसे परखें। जैसे सोने की परख 4 प्रकार की जाती है। पहले घिसा जाता है, दूसरा काट कर देखा जाता है, तीसरा तपाया जाता है और चौथा कूटकर उसकी जांच की जाती है। इसी प्रकार मनुष्य कितना श्रेष्ठ है, इसकी पहचान भी इन 4 बातों से होती है। उसका चरित्र देखो, उसके गुण देखो, उसकी सज्जनता देखो और उसका आचार व्यवहार देखो। ऐसे करके आप अपने दुश्मन को परख सकते हो। उसके साथ साथ किसी भी इंसान को भी परख सकते हो, उनसे दूर रह सकते हो और उनसे सतर्क रह सकते हो। नंबर 2, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दुष्ट व्यक्ति के साथ आप कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों ना कर लें, वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। और कहते हैं कि सांप का जहर तो केवल उसकी दांतों में होता है, बिच्छू का जहर उसके पूंछ में, लेकिन दुष्ट लोगों के तो अंग अंग में जहर भरा हुआ होता है। इसलिए दुष्ट पर कभी भी भरोसा मत करो। दुष्ट व्यक्ति मित्र कभी नहीं हो सकता। दुष्ट के साथ उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए जैसे एक जहरीले सांप के साथ किया जाता है, यानी कि उसके फन को कुचल देना चाहिए। ऐसे दंड देना चाहिए जिससे वह आपसे हमेशा दूर रहे। नंबर 3, दोस्तों, चाणक्य नीति में कहा गया है कि रोग, सांप और शत्रु, इन्हें कभी भी घायल करके ना छोड़ें। रोग का पूरा उपचार नहीं हुआ तो वह फिर से प्रभावी होकर उभर सकता है। सांप को घायल करके छोड़ दिया तो वह और भी घातक हो सकता है, और शत्रु अगर घायल होकर बच गया तो वह अंदर ही अंदर बदले की आग में जलता रहता है और किसी भी वक्त वह हमला कर सकता है। इसलिए शत्रु पर वार करो ऐसा कि वह चाहकर भी उठ ना सके। दोस्तों, आपको तो पता होगा कि भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नंबर 4, दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने शत्रु से कभी घृणा मत करो। शत्रु से घृणा करने पर आप उसके बारे में सोचने समझने की शक्ति को खो देते हो और आप उसकी केवल कमजोरियां ही देख पाते हैं, ताकत नहीं। इसलिए शत्रु को एक मित्र की तरह देखें और उसकी हर एक छोटी बड़ी बातें की खबर रखें, ताकि युद्ध के हालात में शत्रु को बचकर निकलने का कोई रास्ता न मिले और आप उसे आसानी से पराजित कर सको। नंबर 5, चाणक्य कहते हैं कि अपने शत्रु को पराजित करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि कभी उस पर पहला वार हथियार से ना करें। शत्रु को पहले अपने कूटनीति में फंसाएं, यानी उसकी शक्तियों और सहयोगियों को उससे दूर करें। जब शत्रु चारों तरफ से अलग हो जाए तब उस पर आक्रमण कर सकते हो। नंबर 6, चाणक्य कहते हैं दुश्मन प्रत्येक व्यक्ति के होते हैं, संकट प्रत्येक मनुष्य पर आते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्तियों को संकटों और दुश्मनों से तब तक डरना चाहिए जब तक वो व्यक्ति से दूर है। संकट और दुश्मन जब व्यक्तियों को हानि पहुंचाने के लिए पास आ जाते हैं तो तब व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए, अपने पूरी ताकत से उन्हें पराजित करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 7, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शत्रु का सबसे घातक हथियार होता है उकसाना। शत्रु हमेशा ऐसा प्रयास करता है कि आपको उकसाया जाए, जिससे आपको क्रोध आए, और क्रोध में व्यक्ति की शक्ति और विवेक दोनों क्षीण हो जाती हैं और शत्रु आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि शत्रु जब आपको उकसाने की प्रयास करे तो आप कछुए के भांति क्रोध को समेटकर अपने अंदर रख लो और अपनी पूरी तैयारी के साथ वार करो। इसलिए कभी भी शत्रु के उकसावे पर
तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। लेकिन शत्रु को बार बार क्षमा नहीं करना चाहिए। बार बार क्षमा करने से शत्रु का मनोबल बढ़ता है और वह आपको कमज़ोर समझने लगता है और वह पहले से ज़्यादा तकलीफ देने की कोशिश करता है। नंबर 8, चाणक्य कहते हैं कि एक व्यक्ति को इस संसार में जीने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी को कठोर वाणी, किसी से दुश्मनी, किसी के बारे में चुगली, झूठी बातें, बुरे कार्य करना, किसी को हानि पहुंचाना, यह सब कार्य व्यक्ति को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको एक ना एक दिन मरना ही है और मृत्यु के बाद हमारे साथ कोई नहीं जाएगा, सिर्फ हमारे पुण्य कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी से दुश्मनी या किसी से बुरे कार्य करने से पहले व्यक्ति को बार बार सोचना चाहिए, क्योंकि समय सब प्राणियों को अपने पेट में पचा लेता है, अर्थात सबको नष्ट कर देता है। यह काल ही सबका मृत्यु का कारण होता है। सब लोग सो जाते हैं तो काल ही जागता रहता है। इसमें संदेह नहीं है कि काल बड़ा बलवान है। काल से पार पाना अत्यंत कठिन है और व्यक्ति काल के प्रभाव से नहीं बच सकता है। जीवों सहित सभी वस्तुएं काल की प्रभाव से नष्ट हो जाती हैं। सबके सो जाने पर भी काल जगता रहता है। काल चक्र सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय काल तक चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। जो उसकी उपेक्षा करता है, समय उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काल हम सबके साथ ऐसे खेलता है जैसे शिकार बने चूहे के साथ बिल्ली खेलती है, और यही सच है। नंबर 9, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति इस संसार में जो भी कुछ करता है वह सब कुछ पहले से ही लिखा होता है। जैसे कि आप क्या कार्य करोगे, किसी से मित्रता करोगे, किसी से शत्रुता करोगे, और इस संसार में आप जो भी करोगे लगभग पहले से ही लिखा होता है। यानी मनुष्य जैसा भाग्य लेकर जन्म लेता है, उसकी बुद्धि उसी के अनुसार प्रवृत्त होती है और वह व्यवसाय अथवा काम धंधा भी वैसे ही चुनता है तथा उसके सहायक भी उसी प्रकार के होते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जो होना है वो तो होकर ही रहता है, उसे कोई भी टाल नहीं सकता। फिर भी हम अपने भविष्य के बारे में, किसी दुश्मन के बारे में सोचकर वर्तमान को खराब क्यों करें। जो स्मार्ट व्यक्ति होते हैं वह हमेशा वर्तमान के बारे में सोचते हैं और अपने काम पर फोकस देते हैं। नंबर 10, इसमें आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि दुष्ट, कायर, ठग व्यक्ति से मित्रता करने से अच्छा है किसी सूरवीर तथा सज्जन व्यक्ति से शत्रुता कर लो। जीवन बदल जाएगा, क्योंकि सज्जन व्यक्ति गुस्से में भी किसी का अहित नहीं चाहते हैं। वो गुस्से में भी जो कहते हैं उससे भी व्यक्ति को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और दुर्जन व्यक्ति के साथ मित्रता करने पर भी हमेशा उसके मुंह से जहर ही निकलता है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने उदाहरण देते हुए कहा है कि यदि कोई मनुष्य सिंह की गुफा में पहुंच जाए तो वहां संभव है कि उसे हाथी के मस्तक का मोती, गजमुक्ता प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि कोई गीदड़ बहा हो उसे किसी बछड़े की पूंछ अथवा गधे की खाल के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। कहने का अर्थ यह है कि साहसी और शूरवीर व्यक्ति की संगति में भय और खतरा है, फिर भी वहां रत्नों की प्राप्ति हो सकती है। परंतु दुष्ट, कायर और ठग व्यक्ति के पास तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। कुछ मिलता भी है तो वह दच्छ तथा निकृष्ट होता है। नंबर 11, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह एक सच्चाई सबको याद रखना चाहिए कि दीपक अंधकार को खाता है और उससे काजल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार मनुष्य जैसे अन्न खाता है वैसे ही उसकी संतान उत्पत्ति होती है। तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि व्यक्ति अच्छे कार्य से अपनी आजीविका चलाएगा तो उसकी संतान भी सद्गुण से युक्त होंगे, और यदि वह चोरी और मक्कारी से पैदा किए हुए धन से अपनी संतान का पालन पोषण करता है तो वे उसी प्रकार निकृष्ट होंगे। इसलिए आचार्य यहाँ संकेत दे रहे हैं कि जैसे संतान चाहते हो वैसे ही अन्न सेवन करो। संतान यदि फल है तो अन्न उसका बीज है। तो इसी प्रकार आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। ये हमेशा याद रखना, नहीं तो दुश्मन यहीं से पैदा होंगे। नंबर 12, चाणक्य कहते हैं कि हर प्राणी, हर जीव जंतु का हमेशा यही लक्ष्य है कि सुख और शांति से जीवन जीना। इसलिए कहते हैं कि शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा अथवा चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं, और दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। शांति से रहने के लिए व्यक्ति को अपनी कामनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है, इसलिए यह तप है।
जो व्यक्ति हर समय भागता दौड़ता है और कामना करता रहता है, उससे सुख नहीं मिल सकता। दोस्तों, गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि कामना का विनाश ही दुखों का विनाश है। इसी प्रकार मनुष्य की तृष्णा उस रोग की तरह है जिसमें भूख कभी शांत नहीं होती। और दया को आचार्य चाणक्य जी ने सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। दयालुता का अर्थ है कि संवेदना का विकास। इसमें अन्य का भाव समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सबको खुश रखें। जय भारत।